अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम इस वीडियो के अंदर स्टडी इन फिनलैंड और जो फिनलैंड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनको डिस्कस कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर विल बी डिस्कसिंग द डेडलाइंस और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अभी ओपन है फॉर एडमिशन। सेकेंडली विल डील विद द क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, अटेस्टेशंस कहाँ कहाँ से होना ज़रूरी है, डिपेंडेंट्स अलाउड हैं या नहीं हैं, और पीआर की अपॉर्चुनिटीज़ करंटली क्या चल रही हैं फिनलैंड के अंदर। अब फ़िनलैंड में जो एप्लीकेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की, वो 3 तरह से सबमिट होती हैं। एक तो जॉइंट एप्लीकेशन होती है जिसकी डेडलाइन 22 जनवरी को गुज़र चुकी हुई है, और नाउ द एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर सेपरेट एप्लीकेशंस या रोलिंग एप्लीकेशंस जो होती हैं। अभी करंटली मार्च और अर्ली अप्रैल तक डेडलाइंस हैं, और आल्टो, टेम्परे, वासा, एलयूटी एंड टर्कू जैसी यूनिवर्सिटीज़ और कई यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज इस वक्त रोलिंग बेसिस पर या सेपरेट एप्लीकेशंस की बेसिस पर एडमिशन्स ओपन किए हुए हैं, और उनकी मेजॉरिटी की जो डेडलाइंस हैं वो मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट के अंदर हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आपको स्टडी इन्फो .fi की वेबसाइट को विजिट करना है, एंड यू हैव टू लुक फॉर योर स्पेसिफिक कोर्स जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, और आपको वहाँ पर कोर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी मिल जाएंगी। इसके बाद हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल बी अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट्स, जो कि आपकी मैट्रिक या इंटरमीडिएट होती है या आपका ओ लेवल होता है। अब आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी और मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए, और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूएएस का इम्तहान होता है वो भी रिक्वायर कर रही होती हैं, और आइल्स का जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो इम्तहान है वो भी रिक्वायर कर रही होती हैं। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर योर मास्टर्स डिग्री तो ऑब्वियसली जो आपके हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो तो अटेस्टेड होना ज़रूरी है ही, बल्कि आपका जो बैचलर्स डिग्री जो कि आपने पाकिस्तान से की होगी वो भी एचईसी से टेस्ट होना ज़रूरी है, प्लस मोफा से भी टेस्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के टेस्टेशंस के अलावा आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी पर्सनल नाम की 6 महीने की स्टेटमेंट होगी, जिसके अंदर जो मेंटेन्ड अमाउंट है वो 9,600 यूरो होनी चाहिए। और उसके अलावा इफ़ यू आर गोइंग अलोंग विद योर डिपेंडेंट्स, क्योंकि फिनलैंड डिपेंडेंट्स अलाउड करता है, आपके माइनर चाइल्ड या आपका जो स्पाउस है वो आपके साथ ट्रैवल कर सकता है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपका एमआरसी, एफआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट और जो आपके और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए। और पर डिपेंडेंट जो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी दैट इज़ 7320 यूरोस, और जो 9600 यूरोस मैंने मेन एप्लीकांट की बताई दैट वाज जस्ट द लिविंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी, इफ़ यू हैव नॉट पेड दैट अमाउंट टिल द टाइम कि आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो वो अमाउंट भी इसके अंदर एडिड होना ज़रूरी है। अब अक्सर फैमिलीज़ में से ये सवाल करती हैं कि एक स्टूडेंट को फ़िनलैंड ही क्यों चूज़ करना चाहिए एज़ अ स्टडी डेस्टिनेशन, क्योंकि एक तो वीज़ा प्रोसेस अबू धाबी से होता है तो देयर इज़ दिस एडेड एक्सपेंस। सेकंडली चूँकि फ़िनलैंड नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर लोकेटेड है तो क्लाइमेट भी निस्बतन ठंडा है। थर्डली वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी है चूँकि उनकी अपनी ज़बान है। अब इस बात का जवाब ये है कि जो फ़िनलैंड की एजुकेशनल क्वालिटी है इट इज़ रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। उसके अलावा जो पासपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इफ़ यू गेट दैट पासपोर्ट यू कैन ट्रैवल टू 190 प्लस कंट्रीज़ वीज़ा फ्री। थिर्डली, way to passport is also easier. For example, you can apply for your job seeking visa right after your degree which is of 2 years. 4 साल के बाद आपको पीआर मिल जाती है। 8 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर योर नेशनलिटी, एंड इवन इफ़ यू हैव गिवन योर फिनिश लैंग्वेज एग्जाम जो कि YKI के नाम से होता है, तो आप 5 साल के बाद भी अपनी नेशनलिटी को क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फिनिश पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक जो बिल है वो ड्राफ्ट किया है, जिसमें प्रपोज ये किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और उसकी 40,000 यूरो से ज़्यादा उसकी एनुअल सैलरी है, और उसने फिनिश लैंग्वेज को अपनी जो है डिग्री के अंदर 15 क्रेडिट्स पढ़ा है, तो ही कैन अप्लाई फॉर पीआर इन अ फास्ट ट्रैक वे विच मीन्स ही डज नॉट नीड फॉर वेट फॉर 4 years। अगर आपके कोई और सवाल हैं स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से जो कि इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाया, यू कैन डीएम अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। हमारी जो डीएम का हैंडल है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हम पिन कर देंगे। सेकेंडली, हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।